हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आप लोगों के साथ एक बात है वो शेयर कर देता हूँ। स्पेशली बोर्ड एग्जाम जो है वो 3 तारीख से स्टार्ट नहीं होकर के 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कम से कम 21 दिन का और टाइम है वो मिल गया। अपन आशा कर रहे थे, होप कर रहे थे कि भाई अपने 3 मार्च के समथिंग एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल नहीं होने वाले। जो न्यूज है वो आप लोगों ने शायद देख ली होगी, और फिर भी मैं बता देता हूँ चैनल के माध्यम से कि आपकी एग्जाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट होंगी, और 21 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम अपन देखे। जो अपने एक आइडिया सेट कर रहे थे कि समथिंग 3 तारीख से वो एग्जाम स्टार्ट होंगे, नहीं होने वाली है। 21 दिन आपको मिल गए, तो मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु बताने वाला हूँ, पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप है वो और एक बेहतरीन तारीख करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर, अच्छा स्कोर है वो बना सकते हो। और आज का अपना जो वीडियो है इसका टाइटल भी यही रहने वाला है, हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस। कि कैसे है ना टू फेस, सामना करें बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड जो परीक्षाएं है उनका विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। कि कैसे बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको आत्मविश्वास के साथ है वो अपन क्या करें, सामना करें। यानी पेपर दे तो कॉन्फिडेंस जरूरी है। कॉन्फिडेंस का अर्थ आपको सबको आता होगा आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास के बगैर अपन कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली कुछ बच्चे वीक हैं या फिर वो माइंडली वीक है कि भाई सर ये इंग्लिश के अंदर है वो हमें हार्ड टॉपिक लग रहा है, ये चीजें हमें नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। अब मैं उनको स्पेशली बताने वाला हूं कि अब आगे जाकर के आपकी रणनीति क्या होने वाली है और किस हिसाब से आप है वो पेपर को हैंडल करोगे, किस प्रकार से इतने बचे हुए समय के अंदर आप है वो एक बेहतरीन तैयारी करो, ताकि कम से कम आपका स्कोर है वो 95 के प्लस है वो आराम से जा सकता है। मैंने आपको बताया था शायद, और आपको पता भी है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको बता देता हूं। अभी स्पेशली मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th की। इस वीडियो में क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड के जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं, और स्पेशली कौन से सब्जेक्ट की बात करूंगा, इंग्लिश की। इंग्लिश का जो आपका पेपर है कंपलसरी, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, इंग्लिश कंपलसरी की बात कर रहा हूं, लिटरेचर की मैं बात नहीं कर रहा। इंग्लिश के अंदर क्लास 12th के स्टूडेंट्स जानते हो कि आपका जो पेपर है वो कितने सेक्शन में आएगा, 4 सेक्शन में। तो स्टूडेंट्स आपका ये जो 4 जो खंड के अंदर है वो पेपर आता है, सेक्शन ए, बी और सी और डी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 सेक्शन में आपका जो बोर्ड का पेपर दिया हुआ आएगा, और चारों जो सेक्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपन बात करें सेक्शन ए में, सेक्शन ए के अंदर अपनी जो फ्लेमिंगो बुक है, इस फ्लेमिंगो जो बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और ये 12 नंबर के आएंगे। इनकी जो मार्क्स है वो कितने रहेंगे बोर्ड पेपर में, इनका जो वेटेज है वो कितने नंबर का रहेगा, 12 नंबर का। अब बात करता हूं थोड़ा सा फ्लेमिंगो बुक की। अपन देखें यहां पर लेसन्स कितने हैं, केवल 5 लेसन है अपने पास में। पहला है द लास्ट लेसन, दूसरा जो लेसन है वो अपना कौन सा है, लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा जो लेसन है वो अपना है डीप वाटर। चौथा था रेड ट्रैप, और 5वां लेसन है इंडिगो। अब मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स की इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है बोर्ड की दृष्टि से, इनको किस प्रकार से आपको हैंडल करना है। टाइम आपके पास अभी भी इनफ टाइम है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल समय बचा हुआ नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए कि आप बिल्कुल फील करोगे कि इस प्रकार से अपन आराम से इजिली इनकी तैयारी कर सकते हैं। आज अपन बात करें, डेट हो गई 10 तारीख हो गई, ठीक है। और अपने पास अभी मान के चले तो कितने दिन है वो शेष है, एग्जाम है वो एग्जाम में आपके पास अभी भी स्टार्ट होने में, इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 24 तारीख को हो रहा है। कितनी तारीख को हो रहा है, 24 तारीख को। अभी भी आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं,
समथिंग 41 दिन आपके पास बचे हुए स्टूडेंट्स, 41 दिन। और लेसन बात करें फ्लेमिंगो जो बुक है, फ्लेमिंगो बुक के अंदर 5 लेसन है और 5 ही क्या है, पोइम है, 5 पोइम्स है। पहली जो पोइम है माई मदर एट 66, दूसरी जो पोइम है अपनी एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन एस्लम और कीपिंग क्वाइट जो थर्ड है, चौथी ए थिंक ऑफ ब्यूटी और पांचवी है आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, एक पोइम है अपनी रोड साइड स्टैंड जो इस बार है वो डिलीट की हुई है कोविड की वजह से, क्योंकि सेशन है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स 10 लेसन अपने पास में है, 5 तो पॉइंट्स हैं और 5 ये जो यूनिट है लेसन है, ये 10 लेसन अपने पास है। और सबसे ज्यादा है वो फ्लेमिंगो बुक है, वो सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है। तो यहां पर इन 5 पाठों में से और 5 पोइम में से 12 नंबर के आपको क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग सेक्शन ए इन्हीं से होगा और सेक्शन जो ए है वो टोटल कितने नंबर का आ रहा है स्टूडेंट से, 20 नंबर का आ रहा है। यहां पर 12 के साथ में 8 नंबर जो है वो आपकी किसके डाले हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर के डाले हैं। और अंडरस्टैंडिंग ग्रामर के अंदर जो कौन कौन से टॉपिक चलते हैं आपको बता दूं, रिलेटिव क्लॉज है, सिंथेसिस है, फ्रेजल वर्ब्स है। ये मात्र 7 ही फ्रेजल वर्ब है और 7 की वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जहां भी समस्या है बार बार इनको वॉच कर सकते हो। अच्छा, इनके अलावा अपन देखें रिलेटिव क्लॉज और सिंथेसिस के वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि अब समय अपन को मिल गया, 41 दिन अपने पास पड़े हैं। इसके अलावा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के 1-2 वीडियोस डाले थे और प्रीपोजिशन आपको कम से कम 15 या 16 प्रीपोजिशन ही मैं बताऊंगा, एक वीडियो अपलोड करूंगा प्रीपोजिशन का, जिसके अंदर मात्र एक ही वीडियोस के अंदर 16 प्रीपोजिशन एक साथ में पढ़ाने वाला हूं और उनसे बाहर प्रीपोजिशन नहीं जाएगा, ये गारंटेड है। तो इस प्रकार से ये सेक्शन है वो बी क्लियर होता है। अब देखिए इनके अंदर प्रत्येक पार्ट में से, ये जो पार्ट है इन प्रत्येक पार्ट में से आपको 5 पार्टों में से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 7 क्वेश्चन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। कितने क्वेश्चन, 7। और 7 के बाद जो 5 क्वेश्चन है वो किस में से मिलेंगे, पोएम में से। तो ये आपके इस प्रकार से 7 और 5 कितने नंबर हो गए, 12। कितने नंबर हो गए स्टूडेंट्स, 12 नंबर। तो 12 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप है वो इन दोनों में से आ रहे हैं, प्रोस और पोएट्री, यानी कि दोनों भागों में से आएंगे। पोएम में से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 पोएम में से एक क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर 7 क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनको आराम से इजिली तैयार कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अपन देखें तो इसमें से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ रहे हैं। शॉर्ट टाइप जो आएंगे वो इन लेसन में से भी आएंगे 5 में से, और 5 अपनी जो पोइम है इनमें से भी आएंगे। इसके अलावा लॉन्ग टाइप की अपन बात करें, लॉन्ग टाइप के लिए एक तो लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, रेट्रेप और इंडिगो, ये 4 लेसन तैयार करके चलेंगे। अब इन 4 में से अपन देखें तो समथिंग 8 क्वेश्चन है अपने पास में। 8 क्वेश्चन में से बाहर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो जाने वाला नहीं है। तो ये जो फ्लेमिंगो बुक है वो कवर हो जाएगी। शॉर्ट टाइप के अंदर आपको है वो 30 से 40 वर्ड लिमिट मिलेगी। और यहां पर है वो 2 या 3 क्वेश्चन पोएम में से डालेंगे और 2 क्वेश्चन आपको इन लेसन में से मिलेंगे। तो इस प्रकार ये फ्लेमिंगो बुक है वो आप कवर कर सकते हो। और सेक्शन ए के अंदर 20 नंबर जो आ रहे हैं वो 7 नंबर इन 5 पार्टों में से ऑब्जेक्टिव टाइप प्लस 5 इन पोएम में से आएंगे। बात करते हैं अपना सेक्शन बी। ये सेक्शन बी अनसीन पैसेज का है, अनसीन पैसेज। ये 15 नंबर की मिलेंगे, इनका जो वेटेज है वो 15 नंबर रहेगा। 15 नंबर की अनसीन पैसेज मिलेंगी स्टूडेंट्स। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन जरूर थोड़ा बहुत पजल कर सकते हैं। पहली जो पैसेज जो आएगी अनसीन वो 9 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी, 9। और दूसरी जो आएगी वो 6 नंबर की आएगी। यहां पर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 2-2 नंबर के मिलेंगे पहली पैसेज में, और यहां पर 6 क्वेश्चन मिलेंगे वो 1-1 नंबर के मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसका है वो सेक्शन बी का वेटेज रहेगा। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी है। सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्टिंग के अंदर वो विस्तास में से आएंगे 1-1 नंबर के, 1-1 नंबर के विस्तास में से आएंगे। विस्तास के अंदर भी ज्यादा पार्ट नहीं है, 6 पार्ट है, 6 या 7 पार्ट है, आप इजिली आराम से तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। सेक्शन डी के अंदर है वो राइटिंग स्किल की ग्रामर आती है स्टूडेंट्स। राइटिंग स्किल की ग्रामर के अंदर अपन बात करें नोटिस और एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन देखिए रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अथवा में है वो एक अनसीन पैसेज आएगी जिसका ट्रांसलेट करना है हिंदी के अंदर। और एक क्वेश्चन जो आएगा वो लेटर का आएगा, प्लेस एन ऑर्डर मान लो, जॉब लेटर मान लो, या कंप्लेन करनी है, या फिर कोई रिप्लेसमेंट ऑफ एनी डिफेक्ट आइटम। इन चारों में से एक लेटर है वो आपको सेक्शन डी में देखने को मिलेगा। इसका वेटेज है वो 12 नंबर रहता है। कितने नंबर, 12।
इसमें टोटल 3 ही क्वेश्चन आएंगे। नोटिस एडवर्टाइजमेंट का आएगा वो 4 नंबर का आएगा, रिपोर्ट आएगी वो 4 नंबर की, और लेटर आएगा वो भी 4 नंबर का। सेक्शन डी में टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे जो 12 नंबर के आएंगे। सेक्शन बी है वो अपना कितने नंबर का था, 20 का। 15 नंबर का कौन सा हो गया, बी, तो यहां पर 35 नंबर हो गए, और 35 नंबर में अपन डी को जोड़ते हैं तो 35 प्लस 12 ये टोटल स्टूडेंट्स नंबर कितने हो गए, 47। कितने हो गए, 47। अब बचे हुए 80 नंबर में से अपन देखें तो सेक्शन जो सी है वो सबसे ज्यादा नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है स्टूडेंट्स, 33 नंबर का। सेक्शन सी टोटल कितने नंबर का आएगा, 33 नंबर का आएगा, जिसके अंदर आपको अब 47 और 33 को आप काउंट करें तो देख लीजिए कितने हो गए, 80। काउंट करके देखिए कितने हो गए, 80। तो सेक्शन जो सी है वो दोनों बुक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किताबों के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप भी यहाँ मिलेंगे और लॉन्ग टाइप भी आपको इस सेक्शन सी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से है वो इजिली आराम से अपन अब तैयारी कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स आप अपन 41 दिन इनको नहीं मान के चलेंगे, बस केवल अपन 25 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी जो एक बार है वो रिवाइज करेंगे बुक 25 दिन में। क्योंकि जैसे ही एग्जाम आएगा कुछ एक स्टूडेंट स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस लेते हैं तो उसके बाद उनको मेंटली है वो फ्री नहीं रहते, एक दबाव सा फील करते हैं, तो उसके बाद आपको याद नहीं होने वाला ज्यादा। और उस समय आप क्या करोगे, अपने पास बात करते हैं फ्लेमिंगो बुक की। पहले फ्लेमिंगो बुक के जो लेसन है वो मैं एक बार फिर वापस लिखता हूं। लास्ट लेसन पहला जो पार्ट है, दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर थर्ड पार्ट है, और द रिट्रेप, और लास्ट है इंडिगो। अब स्टूडेंट्स तैयारी कैसे करनी है इन 5 लेसन की बता देता हूं। इन 5 लेसन में से द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, रिट्रेप और इंडिगो, ये 4 लेसन अपन पिक कर रहे हैं। कितने, 4। डीप वाटर को छोड़ दिया मैंने, राउंड कर दिया है इसको। इन 4 लेसन को अपन 11 से लेकर के और 16 तारीख तक, क्योंकि एक दिन में एक लेसन आप आराम से तैयार कर सकते हो, 11 से लेकर के 16 तारीख तक ये जो चारों लेसन है अपने, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, रिट्रेप और इंडिगो, इनकी स्टडी करेंगे। और स्टडी कैसे करनी है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इनके पढ़ने हैं एक ही दिन में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक दिन में सारे पाठों के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर 40 वर्ड वाले क्वेश्चन इनको देखने हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यहां आपको 5 क्वेश्चन, यहां भी 5 क्वेश्चन, यहां भी 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन ये प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी ये आपको बता दूंगा कि इस पार्ट में से, लास्ट लेसन में से 40 वर्ड वाले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनकी स्टडी कीजिएगा। तो यहां पर अपने पास 3 दिन है वो अपन ने वेस्ट कर दिए। तो अपन देखें, एक दिन में अपने ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़े, 2 दिन के अंदर है वो चारों पाठों के क्या पढ़ लिए, 40 वर्ड वाले 20 क्वेश्चन है, 2 दिन में तैयार करने पड़ेंगे। टोटल 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा अभी, ये 20 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब अपने पास 11 से 16 तक टाइम कितना था, 6 दिन का। कितने दिन का समय था स्टूडेंट से, 6 दिन का टाइम था, और 2 दिन यहाँ 40 वर्ड वाले याद करने में लगाए, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप को केवल पढ़ना है, जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया गया, दिया गया मेरे द्वारा, केवल वही पढ़ना है। अब अपने पास स्टूडेंट्स दिन बच गए 3, और 3 दिन के अंदर 2 क्वेश्चन इसके, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, टोटल 8 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दूंगा। कौन से क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप, यानी 80 वर्ड से 100 वर्ड तक इनकी वर्ड लिमिट रहती है। और ये कितने कितने नंबर के आएंगे, 3-3 नंबर के आएंगे स्टूडेंट्स। कितने नंबर के आएंगे, 3 नंबर के। तो यहाँ पर ये 3 दिन में अपन को केवल 8 क्वेश्चन तैयार करना है। इस प्रकार से अपन फ्लेमिंगो जो बुक है उसके 5 लेसन याद करने में 6 दिन लगाएंगे। अब इसकी 5 पोइम है, टोटल कितनी पोइम है स्टूडेंट है, 5। और अपन डेट लेते हैं 17 से लेकर के 21 तारीख, ये फरवरी है, 17 से 21 फरवरी। कितने दिन ले लिए, 21, 17, 18, 19, 20, 21, 5। कितने दिन लिए स्टूडेंट्स, 5। पोइम कितनी है, 5 पोइम है। यहां पर आपको प्रत्येक पोइम के 4-4 क्वेश्चन लिखाऊंगा। तो टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन कितने हुए, 20, और उनकी वर्ड लिमिट कितनी हुई, 30 से 40। 30 से 40 वर्ड के आप याद करोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 99% है वो इनके साथ में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पहले भी बहुत सा समय मिला है, आराम से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्टेड 4-4 क्वेश्चन प्रत्येक पोइम में से मैं आपको बताने वाला हूं।
तो बताऊंगा तो 20 जो नंबर के हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हुए और 20 क्वेश्चन के अंदर अपन कितने दिन समय ले रहे हैं? 5। यानी एक पोइम को एक ही दिन में कवर करना है। 4 लेसन आपको, सॉरी 4 क्वेश्चन आपको एक दिन में याद करने हैं। तो इस प्रकार 21 तारीख आते आते अपनी जो फ्लेमिंगो बुक की 5 पोइम और 5 लेसन इजिली तैयार हो जाएंगे। अब 21 से 21 देखा है तो अभी भी 30 दिन अपने पास बचे हुए हैं, लेकिन नहीं, अपन को 1 महीने में ही इसको कवर करना है। अपन ने जो स्टार्टिंग ली थी डेट वो 11 तारीख ली और 11 से 21 तक यानी 10 दिन के अंदर अपन ने पूरी की पूरी फ्लेमिंगो, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप और 30 से 40 वर्ड और लॉन्ग टाइप सारी इसको क्लियर कर लिया। दूसरी बुक स्टार्ट होगी विस्टास। अब इसके अंदर जो पहला जो पार्ट है टाइगर किंग, दूसरा जो लेसन है टाइगर किंग के तुरंत बाद में वो है द एनिमी, तीसरा जो है तीसरा लेसन है। अब विस्टास बुक की स्टूडेंट्स में बात करता हूं, बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस नहीं रहा। विस्टास बुक में टोटल कितने लेसन है? 5 ही लेसन है। कितने लेसन है? 5। पहला जो लेसन है अपना वो है थर्ड लेवल। दूसरा है वो टाइगर किंग, द टाइगर किंग। तीसरा जो यूनिट है वो है द एनिमी और चौथा है ऑन द फेस ऑफ इट और पांचवा जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट है स्टूडेंट से? 2। ठीक है, ये 5 जो लेसन है और अपना है वो 21 तारीख तक आ गए, तो 22 से स्टार्ट करते हैं इसको। 22 से लेकर के 28 तारीख तक यानी कंप्लीट जो अपनी फरवरी का मंथ है उस तक अपने विस्टास क्लियर करेंगे। अब करना कैसे है? आप सोचते हो कि सर इतना कम समय है, 6 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट विस्टास, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब विस्टास में से आता क्या है? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इस पार्ट में से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 6, इसमें से 6, इसमें से 6, इसमें से 6 और इसमें से 6। इनकी वर्ड लिमिट है स्टूडेंट 10 से 15। यानी आपको टोटल कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं वेरी शॉर्ट के अंदर। वेरी शॉर्ट कितने नंबर के आएंगे स्टूडेंट्स? ये आएंगे 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड एग्जाम का वेटेज है ये। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा एक ही वीडियोज के अंदर पूरे के पूरे विस्टास के। तो क्वेश्चन कितने हुए? 24, 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30, सॉरी 30 क्वेश्चन हो गए। अब 30 क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो 30 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप है, इनको आप कितने दिन में पढ़ लोगे? 2 डेज में। ओनली 2 डेज के अंदर ये बोर्ड के जो 5 या जो 6 नंबर हैं वो आप अपनी मार्कशीट के अंदर आराम से है वो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब विस्टास में से और क्या बचा? विस्टास में से 30 से 40 वर्ड के और क्वेश्चन आ रहे हैं और एक लॉन्ग टाइप आ रहे हैं 80 वर्ड वाले। अब बात करता हूं पहले लॉन्ग टाइप की। लॉन्ग टाइप के लिए आपको कौन कौन से लेसन है वो लेने हैं? थर्ड लेवल ले लीजिए, टाइगर किंग ले लीजिए, ऑन द फेस ऑफ इट ले लीजिए और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड ले लीजिए। एक लेसन है द एनिमी, इसको मैंने छोड़ा है। द एनिमी में से मैं आपको 30 से 40 के लिए बोल रहा हूं कि आप ये तैयार करो। अब 30 से 40 वर्ड के लिए इनमें से भी कुछ एक क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन लॉन्ग टाइप इन 4 में से करेंगे। यहाँ पर 2, इस पार्ट के भी 2 लॉन्ग टाइप, इसके भी 2 लॉन्ग टाइप और इसके भी 2। तो टोटल लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 8। इसके अलावा इन प्रत्येक पार्टों में से 4 4 4 4 और 4, ये जो 4 जो मतलब मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो लिखे हैं मैंने 30 से 40 वर्ड वाले। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 20। अब 20 क्वेश्चन याद करोगे आप और अपने जो डेट है वो 22 थी, 22 में से 2 दिन अपन ने है वो वेरी शॉर्ट टाइप को दे दिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन को दिए। तो अपने पास समय कितना बचा? 4 दिन का। 2 दिन के अंदर अपने जो 20 क्वेश्चन है जो 30 से 40 वर्ड लिमिट वाले हैं इनको तैयार करेंगे और बचे हुए 2 या 3 दिन के अंदर जो 8 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप मैंने बताए हैं इनको तैयार कर लेंगे और यहां आते आते आप 28 फरवरी तक है वो आ जाओगे। अब आपके पास स्टूडेंट्स समय बचा है 23 दिन का और मैं कह रहा हूं कि आप बाकी के काम को 13 दिन में ही कवर करें। 13 दिन में कवर करोगे तो एक दिन के अंदर आप है वो रिलेटिव प्रोनाउन या क्लोज जो है कवर करो, दूसरे दिन सिंथेसिस,
तीसरे दिन फ्रेजल, और चौथे दिन है वो क्या करो, प्रीपोजिशन। यानी 4 दिन में आप 8 नंबर की जो ग्रामर है अपनी, इसको कवर कर लीजिए। कितने दिन में? 4। बाकी के जो दिन बच गए आपके पास 9। अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं? शेष 9 दिन बचे हुए हैं, और 9 दिन के अंदर केवल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? नोटिस। अब इस प्रकार से जो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन थे अपने, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो 8 जो है वो अपन को 2-2 है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रत्येक इन पार्टों में से एक तो ये लॉन्ग टाइप के लिए है, ये लॉन्ग टाइप के लिए है, ये ऑन द फेस शीट और मेमोरी चाइल्डहुड, ये 4 मतलब लेसन है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए है। बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो आप लोगों को शायद दिखाई भी दिया होगा ये वीडियोज के अंदर। अब देखते हैं कि अब किस प्रकार से है वो अपन तैयारी करें। आप पर डे प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे के चले, तो आपको 10 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। कितने घंटे स्टडी करनी पड़ेगी स्टूडेंट से? 10 घंटे। जहां तक संभव हो आपका टाइम टेबल यदि 4 बजे से है तो इंग्लिश को हमेशा मॉर्निंग टाइम में पढ़े। कौन से समय में इसको पढ़े? मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि एकदम से एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट है वो क्वाइट होता है, आपका माइंड बिल्कुल से एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर यदि आप 4 बजे वॉक कर रहे हो या गेट अप हो रहे हो, या 5 बजे, उस हिसाब से आप यदि 4 से है वो देखते हो तो 6 साढ़े 6 तक इसको पढ़े, और 5 से है वो 7 बजे तक आप इसको पढ़े, तो बेहतर है वो परिणाम आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा सिस्टम है वो जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे अपन ने देखा था कि अपन को 13 दिन में ये क्लियर करके चलनी है, यानी 13 मार्च से पहले 13 मार्च से पहले ये सारा सिस्टम है वो इसको कवर करना है। तो आपको लोगों को समझ में आ गया होगा किस सेक्शन में क्या आएगा, किस प्रकार से अपन बुक्स की तैयारी लेके चले, किस प्रकार से अपन को स्टडी करते हैं। और यदि आप इस प्रकार से वो पढ़ना चाहते हो तो जल्द ही ये मैटर जो है मैंने अभी बताया जो आप लोगों को पीछे, वो डाल दिया जाएगा। आप आराम से है वो 100 से 100 है वो रिजल्ट इसका पाओगे जब बोर्ड एग्जाम में इतनी प्रिपरेशन करके चले जाओगे। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि भाई बोर्ड जो एग्जाम है वो हो रहे हैं, बोर्ड की मार्कशीट आपको हर जो और कदम पर है वो चाहिए, और बेहतर नंबर होंगे तो मेरे हिसाब से आपका फ्यूचर भी है वो बेहतर होगा। थैंक्स।